अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है तलहा सिराज और आप देख रहे हैं तलहा इन्फो टीवी। अरब की सरजमीन है मिस्र, जिसे दुनिया इजिप्ट के नाम से भी जानती है। ये मुल्क अपने अंदर कई कहानियां छुपाए बैठा हुआ है। यहाँ की खूबसूरत औरतें किसी का भी दिल मोल ले सकती हैं। ये ज्यादातर गैर मर्दों को पसंद क्यों करती हैं? आज 2025 में मिस्र की हकीकत क्या है? मिस्र असल में है कैसा? यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं? और ये वो सरजमीन है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा झूठे खुदाओं को भी मानते हैं। यहाँ की औरतें तो क्या बल्कि मर्द भी मेकअप के शौकीन होते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा दरिया है जो इस सरजमीन मिस्र के लिए काफी ज्यादा अहम है। और ये बड़े बड़े पिरामिड्स जो आपको मिस्र में नजर आते हैं, इसके नीचे आज भी बेशुमार सोना छुपा हुआ है और लोग इसको ढूंढने के लिए पागल बने हुए हैं। मिस्र के हवाले से ये वीडियो आपको यकीनन हैरान कर देगी, तो इसीलिए अपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इस वक्त 2025 में मिस्र की टोटल पॉपुलेशन 103 मिलियन है, जो कि 10 करोड़ 39 लाख बनती है। और पॉपुलेशन में मर्दों और औरतों की तादाद तकरीबन सेम ही है। फलस्तीन, इसराइल, सूडान और लीबिया, ये चार ममालिक मिस्र की मगरबी, जनूबी और मशरकी सरहदों के साथ जुड़े हुए हैं। और ये 10,10,408 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ रकबे के लिहाज से दुनिया का 30वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। यहाँ के 43% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 57% की जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। यहाँ पर दरियाई नील है, जिसके किनारे पर एक शहर आबाद है जिसको दुनिया कायरो के नाम से जानती है। और यही शहर ही इजिप्ट का दारुल हुकूमत है। कायरा शहर में पूरे मुल्क की 20% आबादी आबाद है और इसका शुमार दुनिया के मसरूफ तरीन शहरों में होता है। यहाँ पर आपको हर तरफ और हर टाइम रश ही रश देखने को मिलेगा। और यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। यहाँ पर आपको डांस बार्स, क्लब्स और बेहतरीन रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और पूरे मिस्र से कारोबारी लोगों का कायरा में आना जाना लगा रहता है और वो यहाँ पर बिजनेस भी करते हैं। और शाम के वक्त फैमिलीज जोक दर जोक दरियाई नील की तरफ जाती हैं। वो क्रूज पर सफर करते हैं, खाने को एंजॉय करते हैं और खूबसूरत दरियाई नील का सीन भी साथ साथ एंजॉय करते हैं। और ये शहर जितना दिन के टाइम मसरूफ होता है, इससे कई गुना ज्यादा रात के वक्त आपको लोगों के जमे गफीर से भरा हुआ मिलेगा। और अगर हम कायरा के कदीम इलाकों पर नजर दौड़ाएं तो हर मुसलमान ही शहराए अशराफिया जाना अपनी खुश किस्मती समझता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मुकद्दस हस्तियों के मज़ारात मौजूद हैं। इस शहर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी जान की कब्र मुबारक भी मौजूद है। और यहाँ पर मस्जिद हुसैनी भी है, जिसके बारे में मिस्री ये कहते हैं कि यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया के लोगों का ये मानना है कि हजरत इमाम हुसैन का मजार और इनका सर मुबारक ईरान में मौजूद है। अब इसकी हकीकत तो अल्लाह पाक की जात बेहतर जानती है। और मिस्र का एक शहर शर्म अल शेख है और यहाँ पर सिर्फ 75,000 लोग रहते हैं। और ये शहर काफी ज्यादा खूबसूरत और प्यारा है और ये दरियाई नील के किनारे पर आबाद है। ये सिर्फ 45 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। हर साल लाखों टूरिस्ट इस शहर को भी देखने के लिए आते हैं। इजिप्ट की करेंसी इजिप्शियन पाउंड है, जो कि पाकिस्तानी 1 पाउंड 5.5 रुपए का बनता है। और यही 1 पाउंड हिंदुस्तानी 1.72 रुपीस का जाकर बनता है। सुई के हिसाब से मिस्र पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। मिस्र में मौजूद पिरामिड ऑफ गिजा दुनिया के 7 बड़े अजूबों में से पहले नंबर पर आता है। और इन्हीं अहरामों को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट हर साल मिस्र का रुख करते हैं। और टूरिज्म से आने वाला पैसा मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है। वैसे तो यहाँ की जमीन अरबियों से मुशाबत रखती है, लेकिन ये अफ्रीका का हिस्सा है। आज 2024 में मिस्र की 90% पॉपुलेशन मुस्लिम है और बाकी के लोग क्रिश्चियंस और दूसरे मज़हब से ताल्लुक रखते हैं। मिस्री औरतें अपने खूबसूरत नैन नक्श, बिदामी या सब्ज आंखें, अपनी मोटी मोटी पलकों की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। ज्यादातर मिस्री औरतें गंदुमी या हल्के जैतूनी रंगत की होती हैं और जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये मजीद निखर जाती है। ये ज्यादातर अबाया, हिजाब या रिवायती अरबी लिबास पहनती हैं, खास तौर पर देहाती इलाकों में। जबकि जो शहरी इलाके हैं, इसमें बाज औरतें यूरोपीय तर्ज जिंदगी अपना
बनाती हैं और फैशन में भी काफी ज्यादा आगे हैं। यहाँ की खवातीन सोने और चांदी के जेवरात पहनना पसंद करती हैं और बड़े बड़े झुमके और ब्रेसलेट्स का फैशन मिस्र में आम है। पुराने वक्तों में यहाँ बादशाहों यानी कि फिरौनों की हुकूमत हुआ करती थी और इनका और यहाँ के लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी एक दिन वो दोबारा जिंदा होंगे। इसीलिए फिरौनों ने यहाँ पर कई अहराम बनवाए जिनको पिरामिड्स भी कहते हैं और इन्हीं अहरामों में लोग मरने वाले फिरौन की ममीज को महफूज कर दिया करते थे और ममीज के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोना, चांदी, हीरे, जवेरात वगैरह भी रखे जाते थे। मिस्र में बनने वाला सबसे पहला अहराम 2600 कबल मसीह में फिरौन टिजोजर ने बनवाया था और चंद साल बाद फिर अगले फिरौन यानी कि बादशाह ने उससे भी बड़ा अहराम बनाने का सोचा जिसे आज दुनिया पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जानती है। कहा जाता है कि इस अहराम को बनाने में 20 साल से भी ज्यादा का टाइम लग गया था और इसमें 20 लाख से भी ज्यादा चूने और पत्थर के ब्लॉक्स को इस्तेमाल किया गया है। ये बादशाह अल्लाह पाक और इसके रसूल की नाफरमानी किया करते थे और अपने आप को ही खुदा मान बैठे थे और इसी वजह से अल्लाह पाक ने सैकड़ों अंबियाई कराम सिर्फ मिस्र की सरजमीन पर भेजे थे और इसी सरजमीन पर ही अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी नाजिल फरमाया था। और क्या आप जानते हो कि जब किसी भी फिरौन का इंतकाल होता था तो उसके साथ ही उसके सबसे फरमाबरदार नौकर को भी दफना दिया जाता था ताकि मरने के बाद भी वो नौकर उसकी खिदमत करता रहे। और जब फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते करते बहरे कुलजम के पास पहुंचा तो अल्लाह पाक ने इसको हुक्म दिया और इसके दोनों हिस्से आपस में मिल गए जिससे फिरौन और इसके लाखों साथी भी इसमें डूबकर मर गए। और पिछली एक सदी से जायद अरसा मिस्र की सरजमीन पर जंगें छिड़ती रहीं और 1922 में आजादी का ऐलान करते के साथ ही मुल्क में इनकलाबियों ने जोर पकड़ा और अपने मुतालबात के लिए तहरीकें चलाई गई और 23 जुलाई 1952 वो दिन था जब आखिरकार इनकलाबियों की सुन ली गई और तब से इस दिन को मिस्री नेशनल डे के तौर पर मानते हैं। मिस्र के अहराम जो आज हमें ज्यादातर पीले और ब्राउन रंग के नजर आते हैं, असल में ये सफेद रंग के थे जो कि वक्त के साथ साथ और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आज पीले पड़ गए हैं। और इन्हीं अहरामों को देखकर साइंसदान और तहकीकदान आज भी हैरान है और वो मानते हैं कि इन अहरामों को बनाना इंसानों के बस की बात नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी जदीद टेक्नोलॉजी या एलियंस के जरिए बनाए गए थे। लेकिन दोस्तों ये पिरामिड्स आज भी एक मिस्ट्री है और इस मिस्ट्री को अभी तक कोई भी हल नहीं कर सका। यहाँ का मौसम ज्यादातर गर्म रहता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि 2013 में मिस्र में 112 सालों के बाद पहली बार बर्फबारी हुई थी और ये सिर्फ 180 सेकंड के लिए हुई थी। जदीद टेक्नोलॉजी और दौर के बावजूद भी मिस्र में कई गांव ऐसे हैं जो कि आज भी हजारों साल पुरानी तर्ज जिंदगी गुजार रहे हैं। वो पुराने मिट्टी के घरों में रहते हैं, ऊँटों पर सफर करते हैं और उन्हें टेक्नोलॉजी से कोई भी लेना देना नहीं है। आज भी इजिप्ट के टोटल रकबे में से तकरीबन 90% हिस्सा ऐसा है जिस पर सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत है। इस मुल्क में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है और दरियाए नील ही मुल्क का वाहिद बड़ा पानी का जखीरा है। ये मुल्क के तकरीबन 95% पानी की कमी को पूरा करता है और कहा जाता है कि अगर इस दरियाई नील का रुख आज भी किसी और मुल्क की तरफ कर दिया जाए तो मिस्र में इंसानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। और अगर तालीम के निजाम के हवाले से बात करें तो यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और यहाँ पर इंसान की औसतन उम्र 70 से 80 साल तक है। जामियातुल अज़हर जो कि मिस्र के कैपिटल कायरा में वाक़ है और ये दुनिया की सबसे कदीम इस्लामी यूनिवर्सिटियों में से एक है। इसे 970 ईस्वी में कायम किया गया था और ये आज भी आला तालीम का मरकज है। मिस्री लोग बिल्लियों को मुकद्दस और खुश किस्मती की इलामत समझते थे और अगर दोस्तों कोई इंसान बिल्ली को नुकसान पहुंचाता तो इसे सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। और कुछ लोग अपनी बिल्ली की मौत पर शोक भी मनाते थे और इन्हें खास कब्रों में भी दफन करते थे। अल बकलिया यहाँ पर एक ऐसा गाँव है जिसको जुड़वा बच्चों का गाँव कहा जाता है क्योंकि यहाँ आम लोगों की निस्बत ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। दुनिया का सबसे पुराना लिबास मिस्र से ही मिला है जो कि तकरीबन 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। पुराने वक्तों में यहाँ के लोग मगरमच्छों को मुकद्दस मानते थे और इनकी भी इबादत करते थे और यहाँ के लोग फिरौनों की मम्मियों को तो हनूत कर देते थे ताकि वो सही सलामत पड़ी रहें। लेकिन हाल ही में मिस्र की एक कब्र में से हनूत किया गया मगरमच्छ का ढांचा मिला है। पुराने वक्तों में मिस्र में औरत को काफी ज्यादा इज्जत से बख्शा जाता था। यहाँ पर औरतें जायदाद खरीद सकती थी, कारोबार कर सकती थी और हत्ता कि एक बादशाह यानी कि फिरौन भी बन सकती थी। मलकाए हैदश पसूत मिस्र की सबसे ताकतवर औरतों में शुमार होती थी जिसने मिस्र पर पूरे 22 साल तक हुकूमत की थी। मिस्री हुकूमत हर साल कायरा में एक ऐसी तकरीब मुनक्कद करती है जहाँ सैकड़ों जोड़े बगैर किसी खर्चे के शादी करते हैं और इन जोड़ों को घर, फर्नीचर और बुनियादी जरूरियात भी यहाँ की हुकूमत फराहम करती है।
कायरा में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसको सिटी ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लाखों लोग आपको कब्रों के आसपास रहते हुए दिखाई देंगे और ये दुनिया का वाहिद कब्रिस्तान है जिसको रिहायशी इलाका भी समझा जाता है। इस मुल्क की सरजमीन में ऐसी किस्म के चूहे पाए जाते हैं जो महीनों तक बगैर पानी के जिंदा रह सकते हैं। ये चूहे इंतहाई सख्त नौयत के होते हैं और ये इंतहाई शदीद गर्मी में भी सरवाइव कर लेते हैं। कायरा के करीब ही एक ऐसा गांव है जिसको दुनिया एल हैसी के नाम से जानती है और वहाँ के लोग ये दावा करते हैं कि वो कभी भी बीमार नहीं हुए और ना ही इनको बीमारी लगती है। जिसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने तहकीक की और इन्होंने कहा कि यहाँ के पानी और खुराक में कुछ ऐसे कुदरती अज्जा मौजूद हैं जो खास तौर पर इंसानों को बीमारियों से रोकते हैं और इन्हें शफा भी बख्शते हैं। मिस्री लोग शहद खाने के काफी ज्यादा शौकीन है। ये शहद को खुराक, दवा और जिल्द की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और उस दौर के फिरौन बिच्छू पालने का भी बहुत ज्यादा शौक रखते थे और ये बिच्छुओं को बतौर पालतू जानवर रखते थे और ये इन्हें मुहाफिज समझते थे। +20 इस मुल्क का डायलिंग कोड है और .EG इस मुल्क का कंट्री डोमेन है। द स्टेपी ईगल इस मुल्क का नेशनल एनिमल है। मिस्री कमल इस मुल्क का नेशनल फ्लावर है और फुटबॉल इस मुल्क का कौमी खेल है। और अगर आप पाकिस्तानी हैं और मिस्र में सैर व सियाहत या किसी दूसरे काम की गर्ज से जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मिस्र का एम्बेसी ऑफिस मौजूद है जहाँ से आपको इस मुल्क का डायरेक्ट वीजा मिल जाएगा और इसके अलावा आप किसी ट्रैवल एजेंट के जरिए भी इस मुल्क में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी तलहा इन्फो टीवी की इजिप्ट और इनके लोगों के हवाले से एक मुख्तसर तरीन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। मिस्र के हवाले से कौन सा फैक्ट आपको ज्यादा पसंद आया है ये भी अपने कमेंट में लाजमी बताना है। और आखिर में इस वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर देना है।